हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे ब्लूमबर्ग की तरफ से हमें एक शानदार रिपोर्ट आते हुए दिखे अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी ग्रुप के आउटलुक को लेकर। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग, हेडलाइन, हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को पहुंचाया भारी नुकसान, अब कंपनी ने बदली अपनी स्ट्रैटेजी। जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। हिंडनबर्ग के भंवर से बाहर निकलने के लिए अडानी ग्रुप ने जो प्लानिंग की है उसमें ये देखिए, उसमें कर्ज के भुगतान, कैपिटल कैश बचाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में कटौती और गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाना भी शामिल है। तो फ्रेंड्स ये न्यू रिपोर्ट आते हुए दिखे ब्लूमबर्ग की तरफ से कि कंपनी इन सब चीज़ों में ध्यान देते हुए दिखे कि अब जिसमें कि मतलब कि जो रिपोर्ट आने के बाद जो इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, उसमें से सबसे पहले कर्ज के भुगतान में कंपनी सबसे ज़्यादा काम करेगी। उसके बाद कैश फ्लो बचाना अपना, ये सबसे बड़ा मेन होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान में कटौती भी करते हुए दिख सकती है, और गिरवी रखे शेयर को छुड़ाना एक सबसे बड़ा प्लान होता हुआ दिख सकता है अडानी ग्रुप का। ये 4 प्लान मेन होते हुए दिख सकते हैं, जो कि सबसे पहला होगा कि कर्ज का भुगतान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्ट में कहा गया कि डेट बहुत ज़्यादा है। कैश बचाना, कि अपना कैश फ्लो भी बचाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में भी कटौती करते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज जो इतना मतलब कि इतनी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अभी थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान में हमें श्योरली गिरावट भी देखने को मिली। गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाना भी जिसमें एक शामिल होता हुआ दिख सकता है, ये बताया गया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। और कहीं ना कहीं अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का असर अडानी ग्रुप पर अभी भी दिखाई दे रहा है। बीते 20 दिनों से देखे फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप बहुत ज़्यादा नुकसान झेलता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट सेलर फर्म से कहीं ना कहीं आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी के साथ अपना पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल पर लगा दिया। तो अडानी ग्रुप के लिए कहा जा रहा है कि 20 दिन से जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है उसके अगेंस्ट में, हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। जो हमने आपको बताया था, अमेरिका के टॉप फर्म को हायर किया है मतलब कि केस लड़ने के लिए। तो ये एक शानदार ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा गया, और कर्ज चुकाने को लेकर लागत में कैश बचाने तक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ये अडानी ग्रुप करते हुए दिख रहे हैं। ये शानदार चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। शेयरों में आई सुनामी के चलते हुए नुकसान के बाद अडानी ग्रुप ने अब अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट, ये देखिए रेवेन्यू ग्रोथ का जो इनका टारगेट है उसे घटा के इन्होंने 40% से घटाकर करीब आधा कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इन्होंने अपना जो प्लान था उसको, जो भी रेवेन्यू ग्रोथ का प्लान था उसको घटाकर कहीं ना कहीं 40% से घटाकर कहीं ना कहीं करीब आधा करते हुए दिखे हैं अडानी ग्रुप, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान, मतलब कि जो कंपनी का जो अनुमान है अप्रॉक्स 15 to 20% के आसपास तक का रहता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें 40% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके अगेंस्ट में 15 to 20% कंपनी करते हुए दिखी है। फ्रेंड 24 जनवरी को जो रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद देखिए यही लिखा हुआ है, ऐसा तत्काल असर अडानी ग्रुप पर देखने को मिला कि अब तक रोज़ बड़ा घाटा झेलना पड़ रहा है। 88 गंभीर सवालों को उठाने वाली रिपोर्ट जारी होने के बाद से अब तक समूह का मार्केट कैप, अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 117 अरब डॉलर से ज़्यादा गिर चुका है। ये बहुत मतलब कि दुखद खबर है अडानी ग्रुप के लिए। 117 अरब डॉलर से ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप फॉल हो चुका है फ्रेंड्स। 117 अरब डॉलर का मार्केट कैप फॉल होना किसी भी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इन सब चीज़ों के लिए शेयरों में आई जोरदार गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ बुरी तरह प्रभावित हुई, और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से वे एकदम से टॉप 20 से भी बाहर होते हुए हमें दिखे हैं। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात मुताबिक देखें आप लोग, अडानी ग्रुप अपने वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो लोग अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको जो 40% रखते उसको घटाकर 15 से 20% कर सकते हैं, बिकॉज इनको अपना कैपिटल मतलब कि कैपेक्स का जो प्लान है उसको कम करते हुए दिखेंगे, बिकॉज इनको अपना कैश बचाना है, साथ ही साथ डेट क्लियर करना है, और जो गिरवी रखे शेयर है वो एक मेन चीज़ हो सकती है मतलब अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे, और इससे फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी होती हुई दिखेगी। रेवेन्यू कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में धीरे धीरे रेवेन्यू भी ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन जो इनका जो मेन जिस कारण से इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो कि जिसमें डेट बोला गया, शेयर गिरवी रखे गए हैं, ओवर वैल्यूड हैं, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इन सब चीज़ों से अगर कंपनी अभी थोड़ा रेवेन्यू पे ध्यान ना देके अगर अपना ये सारी चीज़ें करती है तो हमें श्योरली अच्छा देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप में। अभी थोड़ा टाइम अडानी ग्रुप के लिए प्रेशर भरा रह सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसी बीच सेबी की कल हमें रिपोर्ट आनी है कि वो अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट आएगी, जो फिर मतलब कि ये जो बीजेपी से भी क्वेश्चन किया गया था कि आप लोग इसकी जांच करवाइए, तो ये सेबी के हाथ में, और कहीं ना कहीं कल हमें रिपोर्ट आते हुए दिखेगी। उसके बाद अगर सेबी की तरफ से हमें अच्छी रिपोर्ट आते हुए दिखते है कि इन्हें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है, तो हमें कहीं ना कहीं दोबारा हालात सुधरते हुए दिख सकते हैं अडानी ग्रुप के। तो फिलहाल फ्रेंड्स हमने आपके साथ शेयर करी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आते हुए दिखी थी अडानी ग्रुप को लेकर, कि वो अपना जो भी रेवेन्यू ग्रोथ कम करते हुए दिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनका मेन फोकस जो होगा अपना कर्ज का भुगतान, कैश बचाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती और गिरवी रखे शेयर को छुड़ाना। ये मेन 4 पॉइंट्स बताते हुए दिखे हैं ब्लूमबर्ग। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो अडानी ग्रुप को लेकर। होप आपको समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।